और करवाओ बाइक टैक्सी बंद। फिर जाके धरना प्रदर्शन करो थोड़ा सा, जगह जगह पर हाय हाय बाइक टैक्सी, हाय हाय बाइक टैक्सी नहीं चलने देंगे भाई, बिल्कुल करो। तुम्हारे इसी करने की वजह से जो है आज बाइक टैक्सी वाले थोड़े टाइम बाद देखो परेशानियां आती हैं और उसका हल भी निकलता है, और जब हल निकलता है ना तो बहुत बढ़िया हल निकलता है। और केजरीवाल जी ने क्या हल निकाला है, अब उन्होंने निकाला है हल या ये अपने आप निकल गया है, लेकिन भाई क्या जबरदस्त हल निकला है। मैं तो कह रहा हूँ कि बाइक टैक्सी वालों की तो बल्ले बल्ले होने ही वाली है। देखो शुरू में दिक्कत आती है, आपको पता है नया रास्ता जब होता है ना तो ऊबड़ खाबड़ होता है, इसमें कंकड़ पत्थर सब कुछ होते हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, बाइक टैक्सी वालों के लिए बोल रहा हूँ, अभी जो प्रॉब्लम चल रही है ना ये वो कंकड़ पत्थर वाला है। और जैसे ही कंकड़ पत्थर साफ हो जाएंगे ना, फिर आपकी कमाई को कोई नहीं रोक पाएगा, और वो कमाई ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी, ये ध्यान रखना। कैसे होगी डबल, समझाते हैं हम आपको, चलो आगे वीडियो में। लेकिन रुको तो जरा भाई, समझाते हैं आपको डबल कैसे होगी। लेकिन भाई इसकी भनक ना बाकी लोगों को भी पता चल गई है, जो आपके खिलाफ थे ना कि बाइक टैक्सी जो है उसको बैन करो बैन करो, उनको भी पता चल गया कि भाई ये गलत हो गया, मामला थोड़ा सा गलत हो गया है। क्योंकि अब जो है, अब उनकी मांग जो है वो दूसरी हो गई है। अब वो बोल रहे हैं कि बाइक टैक्सी के ऊपर कानून ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गए हैं कि भाई बाइक टैक्सी के खिलाफ बोल के ना हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि देखो अब होगा क्या कि बाइक टैक्सी हो जाएगी लीगल, बिल्कुल लीगल हो जाएगी, कोई नहीं रोकने वाला है बाइक टैक्सी को। अब आती है बात ये कि जब लीगल हो जाएगी तो आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कौन रोकेगा भाई, कोई नहीं रोकने वाला है। जितनी मर्जी सवारी उठाओ, जैसे मर्जी उठाओ, कहीं से भी उठाओ भाई, एयरपोर्ट से भी उठा लेना सवारी, कोई रोकने वाला नहीं है। नीचे से, ऊपर मत जाना एयरपोर्ट में, नीचे वाली साइड से आप वहां से भी सवारी उठाना, कोई नहीं रोकने वाला। गवर्नमेंट से परमिट मिल जाएगा, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए हमने बताया शुरुआत में कि कंकड़ पत्थर तो आएंगे रास्ते में, तो वो कंकड़ पत्थर ये है कि आपको ईवी लेनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है जो हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दिक्कत किसको होगी। आप तो काम करना चालू कर दोगे, ईवी ले लोगे, ईवी लेने के बाद पॉइंट ढूंढ लोगे, ये सब कंकड़ पत्थर है, ठीक है। पॉइंट ढूंढ लोगे, आपको पॉइंट मिल जाएंगे सारे, वहां पर जाके आप अपनी बैटरी को जो है रिचार्ज कर लोगे, उसके बाद फिर काम पे लग जाओगे। अब दिक्कत किसे होगी, देखो दिक्कत होगी पॉलिसी के अनुसार उन लोगों को जो आपको रोक रहे थे। और कैसे होगी, तो देखो अगर आपने गौर किया होगा तो केजरीवाल जी ने पॉलिसी के अंदर स्पष्ट भाषा में लिखा है कि जो भी प्लेटफॉर्म के द्वारा इस लाइन के अंदर यानी पैसेंजर लाइन के अंदर काम करना चाहते हैं उनको सिर्फ 4 साल दिए जा रहे हैं। वो 2030 तक का टाइम उनके लिए नहीं है, 2030 तक का टाइम उनके लिए है जो विदाउट प्लेटफॉर्म काम करते हैं। गौर रखना इस बात को, जरा सही से उस नियम को पढ़ लो। काली पीली टैक्सियां हैं वो विदाउट प्लेटफॉर्म काम करती हैं, वो ना ओला ना उबर ना रैपिडो किसी के साथ नहीं जुड़ी हैं, वो डायरेक्ट पैसेंजर उठाती हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट पैसेंजर उठाते हैं हमारे ऑटो वाले। अब ऑटो वाले के लिए भी समय जो है वो 2030 तक का ही है, अगर वो प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर रहे हैं, यानी ओला उबर रैपिडो के प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने साफ कहा है अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तब आपके लिए केवल 4 साल का समय है। तो भाई होगा क्या कि कोई भी ऑटो वाला आने वाले टाइम में ओला उबर रैपिडो पर अपना ऑटो रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता है, क्योंकि जैसे ही ये नियम बनेगा उनको इसमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद उनको अपना ऑटो जो है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तभी वो लॉन्ग टाइम तक इनके ऐप के ऊपर काम कर सकते हैं। अब जब लॉन्ग टाइम तक ऐप के ऊपर काम करना है तो आपको पता है ऑटो कितने का आता है, ऑटो आता है 10 लाख रुपए का। तो भाई अगर किसी ने अभी 1 2 3 साल पहले ऑटो लिया होगा तो वो 4 साल के अंदर ऑटो को बेच तो देगा नहीं, उसको खींचना होगा वहां तक। अब सवारियां कैसे उठाएगा, अभी तो आप देखते हैं ना सभी ऑटो लगभग हमारी नज़र में तो हम कहें तो 40-45% ऑटो जो है वो रैपिडो में ओला में उबर में चल रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई जब इनको उनके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना पड़ेगा तब इनको भी अपने ऑटो को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो जिस आफत के लिए, जिस परेशानी के लिए
ऑटो वालों ने आवाज उठाई थी बाइक टैक्सी को बंद कर दो, ये इलीगल है। तो देखो जी, बाइक टैक्सी वाले हो गए हैं लीगल। नियम आने वाला है, इसके बाद आप किसी भी बाइक टैक्सी वालों को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कानून के दायरे में काम करेंगे। लेकिन दिक्कत आपके साथ आएगी अब, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। आप सीएनजी वाले होंगे, अगर आपको प्लेटफॉर्म पे काम करना है ओला उबर के, तो आपको भी अपने ऑटो को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा बैटरी के अंदर, जो कि हमें तो लगता नहीं है कि बहुत आसान है। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ऑटो वालों का भी एकदम कन्वर्ट करना बैटरी के अंदर, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए ऑटो वालों को अपना ऑटो सेल करना पड़ेगा। और सेल वैल्यू तभी होती है जब उसकी डिमांड होती है मार्केट के अंदर। अब जितने भी सीएनजी के ऑटो हैं, अगर वो कन्वर्ट होके बैटरी पे आना चाहे कि हम ओला उबर के साथ काम करेंगे, क्योंकि अभी भी दोनों से ही काम करते हैं, वो डायरेक्ट सवारी भी उठाते हैं और ऐप के द्वारा भी उठाते हैं। अगर उनको ऐप के द्वारा सवारियां उठानी है, तो उनको भी 4 साल के अंदर अंदर अपने ऑटो को बैटरी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और इसके लिए उनको अपने मौजूदा सीएनजी ऑटो को सेल करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ की रीसेल वैल्यू तभी अच्छी मिलती है जब उसकी मार्केट में डिमांड होती है। अब आपको पता है मार्केट में डिमांड तो रहेगी नहीं, कारण क्योंकि खरीदने वाले को भी ये पता होगा कि भाई कुछ टाइम बाद ये कबाड़ हो जाएगा आने वाले। अब आप 2023 चल रहा है, 7 साल के अंदर अंदर जो है सीएनजी के जितने भी ऑटो हैं वो इस नियम के अनुसार कबाड़ी हो जाएंगे, क्योंकि 2030 के बाद कोई भी पैसेंजर वाहन दिल्ली के अंदर नहीं चल सकता है विदाउट बैटरी। अब सोचने वाली बात यह है कि बाइक टैक्सी वालों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर करके उनकी रोजी रोटी के ऊपर संकट खड़ा करने के बाद निर्णय क्या निकला? तो निर्णय ये निकला कि उनके ऊपर तो रोजी रोटी का संकट आया ही, लेकिन उस संकट से बाइक टैक्सी वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 लाख रुपए में अपने आप को उबार लेंगे। लेकिन ऑटो वालों के सामने आने वाले 7 साल के अंदर जो संकट खड़ा हो गया है, उसको वो कैसे उबार पाएंगे? क्योंकि ऑटो आता है 10 लाख रुपए के आसपास, और बैटरी वाले का हमें रेट नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो ये संकट सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं है, ये संकट सभी के लिए है। देखिए, इसलिए हम हमेशा अपनी वीडियो के अंदर कहते हैं कि जिस तरीके से बाइक टैक्सी वाला रोड पे धूप में बारिश में काम करता है अपने परिवार के लिए, उसी तरीके से ऑटो वाले भी धूप में बारिश में अपने परिवार के लिए काम करते हैं। तो सबको एक साथ रहना चाहिए और अपनी समस्याओं को एक साथ हल करना चाहिए, कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं खड़े होना चाहिए। क्योंकि देखिए, लड़ाई से किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलता है, हल निकलता है हमेशा समझदारी से। तो ऐसे ही समझदारी भरी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।